नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यालय में, जहां पे चिकित्सा प्रकोष्ठ का सम्मान समारोह रखा गया है। आखिर इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आइए चलते हैं यहाँ के पदाधिकारियों से बात करते हैं। उसके पहले अपने अतिथियों का स्वागत सम्मान करते हैं। इसी क्रम में हमारे बीच में जो मंच पे पधारे लोग, गणमान्य लोग, हम चाहते हैं कि सर्वप्रथम उनका स्वागत हो, उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। इस अवसर पर हम माननीय श्री अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि मुझे वो अनुमति दें, जिससे मैं सभी लोगों का सम्मान करूं। महंत योगेंद्र दास जी धर्माचार्य प्रकोष्ठ आवे और उनका सम्मान करके उनको कृपया मंच पे। बहुत ही अद्भुत पल है। हिंदू महासभा की जो तेजी रफ्तार से कार्यक्रम बढ़ रहा है, तेजी से अखिल भारत हिंदू महासभा, अखिल भारत हिंदू महासभा, समिति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिवम मिश्रा जी से भी क्यों कृपया डॉक्टर साहब का स्वागत करें। माल्या जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। माँ जगत जननी के चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी अखिल पुनः प्रयास से भारतीयता, माँ भारती और सनातन संस्कृति पुनः गौरव प्राप्त करे, यही मेरी शुभकामना है। और माँ भगवती के चरणों में आप सभी को खूब शक्ति मिले कि आप सभी सनातन धर्म के हितार्थ निरंतर इसी प्रकार से पूरी संपूर्ण निष्ठा और समर्पण से, शक्ति से इस कार्य में जुटे। आप सभी का परिवार है, आप सभी का संसार है, उसके प्रति दायित्व है, लेकिन एक दायित्व व्यक्ति का धर्म के प्रति होता है, सनातन धर्म के प्रति भी है। और सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यही एक ऐसा धर्म है जो सबको जियो और जीनो दो की भावना लेकर चलता है। हमारे ऋषि महर्षियों ने, मुनियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी सज्जन बने और सभी का दुख दूर हो, सभी माँ भगवती के पद पर। और इस शरीर को एक दिन त्यागना पड़ता है, त्याग करके परमात्मा के स्थान की प्राप्ति, उनके चरणों में स्थान मिले, इसके लिए हमें धर्म का आश्रय बहुत जरूरी है, धर्म का अवलंबन बहुत जरूरी है। आप सभी धार्मिक हो और सभी सत्य के पद पर जुड़े। श्री ऋषि त्रिवेदी जी अखिल भारत हिंदू महासभा का ये जो कारवा जो लेकर चल रहे हैं, रोजाना नए नए प्रकोष्ठ में भर्तियां और उनमें लोगों का जुड़ाव हो रहा है। एक बात कि कारवां के चलने से कारवां के रुकने तक मंजिलें नहीं यारों, रास्ते बदलते हैं। तो रोज नए नए प्रकोष्ठ में भर्तियां हो रही हैं, मंजिल हमारा एक ही है और उस मंजिल की तरफ सबको बढ़ना है। क्योंकि आज विधर्मी एक ऐसा षड्यंत्र रच रहा है, एक ऐसी विचारधारा जिसका नाम जिहाद है। वह अनेक प्रकार के जिहाद करके उसका सिर्फ लक्ष्य है कि सनातन हिंदुओं का समापन होना चाहिए। अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। 1947 में 3 देश बने। इसको धर्म से कड़ती ज्वाल सघन श्वासों में पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टिधर, हंसने लगती है सृष्टिधन। आप भी हाथ लगा दीजिए। हाँ सर, आप भी श्री सितेंद्र कुमार मौर्य जी मंत्री। राहुल
कुमार दीक्षित जी, श्री रवि तिवारी जी, डॉक्टर श्री कमलेश कुमार शर्मा जी, डॉक्टर पवन कुमार तिवारी जी, कोई भी कार्य होता है तो उसमें सबसे पहले तो हम पद की गरिमा को रखते हुए अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए हम जो है एक कारवा इकट्ठा करने की सौगंध लेते हैं और देश को जो है सुरक्षित रखने की, देश को सुरक्षित हाथों में देने का काम करते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा इसी पे आज आगे बढ़ती जा रही है और इस कार्रवाई को जोड़ते हुए चले जाते हैं। हम आज इस बात की शपथ लेंगे, हमारा जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है, सबसे बड़ा हाथ चिकित्सा प्रकोष्ठ का भी हमारे क्षेत्र में रहता है। हम जो है आज की डेट में सबसे पहले हाथ आगे करके और शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जो है पूरी तरीके से हिंदू महासभा के प्रति निष्ठावान रहेंगे। हाथ को आगे करेंगे और हम बोलेंगे, आप लोग दोहराते चले जाएंगे। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदू संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भारत में संवैधानिक रीति और हिंदू राज्य स्थापित कर हिंदू महासभा के ध्येय को स्वीकृत करता हूँ। नंबर 1, अखंड हिंदुस्तान की स्थापना, देश की संस्कृति तथा परंपरा के हिंदू महासभा जिंदाबाद, महासभा जिंदाबाद, त्रिवेदी जिंदाबाद, श्री त्रिवेदी जिंदाबाद, अध्यक्ष जिंदाबाद, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इसके बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का भी आप जो है राम तिवारी शुक्ला वो गरम से था। गवर्नमेंट आदमी है और बहुत ही लगे रहते हैं, बहुत प्रदेश के महामंत्री और महामंत्री रीढ़ की हड्डी आप बिल्कुल। हरी हमारे सबसे कर्मठ कार्यालय हाजी अखिल भारत हिंदू महासभा प्रत्याशी उतार चुकी है और अखिल भारत हिंदू महासभा के बैनर तले हमारे जिला पंचायत लोग लड़ रहे हैं। ग्राम पंचायत से हम लोग दूर हैं जी। जो हमारे मेंबर हैं वो पंचायत प्रधान भी लड़ रहे हैं, तो प्रधान तो हमारे ही होंगे। 2022 का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, क्या आप उसमें जो है अपने प्रत्याशी किसी गठबंधन के साथ उतारें क्या? अखिल भारत हिंदू महासभा 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। पूरे राष्ट्र में चुनाव जी। बाढ़ के समय जो राम भक्त शहीद हो गए थे, क्या आपकी सरकार बनती है तो उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए? क्या बात करते हैं। जो राम मंदिर के निर्माण में हमारे शहीद हुए हैं, जो कार सेवक शहीद हुआ है,
उसको हम लोग बुलाएंगे, उसको बाकायदा दर्जा देंगे और उनके घर को मुआवजा देने का भी कार्य हिंदू महासभा करेगी। मुआवजा भी देगी, हमारी सरकार बनेगी। जब हम लोग शहीद हो ही रहे तो शहीद हो गए। अगर हत्याकांड हो, ऐसे तमाम जघन्य अपराधों पर हिंदू महासभा कैसी प्रतिक्रिया दे रही है और वो क्या अपील करती है मौजूदा सरकारों से? मौजूदा सरकारों से मैं अपील ही तो कर सकता हूं। हमारे सारे पदाधिकारी रोज अपील करते हैं। हमारी सरकार आएगी तो हम कुछ करेंगे। हम सरकार तो है नहीं। पालघर हत्याकांड पे कई साधुओं ने ये कहा था कि हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, जी सरकार नहीं करेगी। जी, तो क्या ऐसा कोई उग्र प्रदर्शन? अरे वो उग्र प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद वो लाठी भी तो खाएंगे। वो प्रदर्शन करने जब देगी सरकार तभी तो हम करेंगे। प्रदर्शन तो हम कर ही रहे हैं। हमारे साधु की हत्या होगी या किसी हिंदुओं की हत्या होगी तो हम चुपचाप बैठेंगे थोड़े। हम तो लव जिहाद पे हम लोगों ने और लव जिहाद अभी हुआ। अभी पारा में सबसे पहला FIR हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा के सिपाहियों ने दर्ज कराया। हमारा हिंदू महासभा के कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी धीमे गति से नहीं चल रहा है। वो आप देखते जाइए आगे होता है क्या क्या। पूरे राष्ट्र में आपको बहुत कुछ दिखने वाला है। और हमारी हिंदू महासभा, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया हूँ, हिंदू श्रमिक सभा का 5000 श्रमिक जो हाई स्कूल इंटर होंगे उनको मैं 1 साल में रोजगार दूंगा। अब आप लोगों को बुला के और सबको मैं दिखाऊंगा कि हिंदू महासभा क्या क्या कर सकती है। और आज यहाँ जो कार्यक्रम है वो डॉक्टर सुनील शुक्ला जी का है। वो हमारे कल्पवृक्ष हैं, क्योंकि हमारे हिंदू महासभा में या किसी भी दल में डॉक्टर की बहुत भूमिका होती है। और डॉक्टर हमारा जो है भगवान का रूप माना जाता है। और डॉक्टर साहब हमारे जो मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं वो हमारे दोनों लोगों के पूर्व जन्म है। डॉक्टर साहब का हमारा बहुत पुराना संबंध है। जितनी मेरी एज है उसका आधा भाग से हम लोग साथ हैं। तो डॉक्टर साहब हम अलग नहीं हैं। चिकित्सा सभा, हिंदू श्रमिक सभा एक ही है। अखिल भारत हिंदू महासभा एक है। ये अलग अलग की बातें नहीं होनी चाहिए। और हिंदू महासभा जो करने जा रही है, त्रिदंडी जी महाराज रविंद्र कुमार द्विवेदी जी के सौजन्य से बहुत कुछ राष्ट्र में होने वाला है। अब आप लोग देखिए, आप लोगों को फिर आमंत्रण हम देंगे। अभी हम 1 साल के अंदर जितने भी हमारी सिस्टर हॉस्पिटल में सबसे बड़ा योगदान जहां डॉक्टर का होता है, वहीं हमारे नर्स बहनों का भी होता है, जिसको नर्सिंग कहते हैं। उनको नौकरी की तमाम दिक्कतें होती हैं। कोर्स तो उन्होंने कर लिया पैसा दे के बड़े बड़े कॉलेजों में, अब उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। उनको नौकरी देने का काम भी हिंदू श्रमिक सभा करने जा रही है। अब वो डॉक्टर साहब का सबसे बड़ा सहयोग होगा कि जितनी हमारे नर्सिंग की उत्पत्ति होगी उनको हम सिंगापुर, दुबई, अच्छी कंट्री में उनको भेजेंगे, जहां मान सम्मान के साथ उनको ठीक ठाक धन भी मुहैया कराया जाएगा। ये सारी व्यवस्था हमारी हो चुकी है। मेरे राष्ट्र की कार्यकारिणी बन चुकी है। सारे प्रदेश अध्यक्ष मैंने बन रहे हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को बुला करके हम मिठाई खिलाने वाले हैं। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंद। आज अखिल भारत हिंदू महासभा के चिकित्सा प्रकोष्ठ का शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार शुक्ला जी के द्वारा शपथ कराई गई। और इस शपथ में चिकित्सा प्रकोष्ठ के लगभग 45 से 50 जो है पदाधिकारियों ने शपथ ली। और इसी शपथ के साथ एक प्रकोष्ठ मेरा जो तैयार हुआ चिकित्सा का, कि स्वास्थ्य के बिना सब बेकार है। जब तक हम स्वस्थ नहीं हैं और यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम कुछ करने लायक नहीं हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा प्रकोष्ठ था, चिकित्सा प्रकोष्ठ, उसका गठन हुआ है। आगे चल करके मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से कहा भी है कि आप वो जिले के पे पहुँचे और जिले की कार्यकारिणी का गठन करें और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करें। इसी के तहत पूरे प्रदेश में 75 जिलों में जिला अध्यक्ष डॉक्टरों के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है और मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। लगभग कितने प्रकोष्ठ तैयार कर दिए गए? अभी तक हमारे 8 प्रकोष्ठ तैयार हो गए। हमारे 9 प्रकोष्ठ हैं। पत्रकार प्रकोष्ठ जो हमारा अभी खाली है उसकी जल्द ही जल्द उसको भी भरा जाएगा। बाकी 8 प्रकोष्ठों का गठन हो चुका है। नारियों की सुरक्षा, जो भी हमारा हिंदू महासभा का जो शपथ है वो शपथ ली गई है गोपनीयता के साथ। और ये आज जैसे हमारा कई किसान, जैसे किसान मुद्दे पे भी बात हुई,
अखिल भारत हिंदू महासभा विगत 1 वर्षों से किसान आयोग के गठन को लेकर के संघर्ष कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी जी को इसका ज्ञापन दिया गया है, लिखित रूप में स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय पर जा करके जनसंख्या नियंत्रण का ज्ञापन दिया गया है और हमारे चुनावी एजेंडा में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल लागू है। सर, जैसा कि कानपुर में घटना हुई है जी, तो उस पर हिंदू महासभा का क्या बयान? नहीं, उस पर मैंने स्पष्टीकरण दिया है, क्योंकि हमारे जो प्रदेश के महामंत्री हैं वो सिद्धार्थ दुबे जी हैं। वो कोई दूसरा संगठन है या जो भी है उससे मुझे नहीं ज्ञात है, लेकिन वो हिंदू महासभा के कोई पदाधिकारी नहीं है। ये फर्जी हैं जो कि लोगों को ठग रहे हैं और उस पर कड़ी से कड़ी सजा की मैंने मांग की। क्या किसी प्रकार से हिंदू महासभा को बदनाम करने की साजिश? ये साजिश है, पूरी तरह से साजिश है, क्योंकि जैसे जैसे हिंदू महासभा का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, शासन सत्ता में बैठी भाजपा उसको डर है कि हिंदूवादी यदि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं जो हिंदू का मुखौटा पहन करके भाजपा बैठी है उसको भी खतरा महसूस हो रहा है कि ये हमारा नुकसान करेंगे। क्या आपके कानपुर के जिलाध्यक्ष जी ने इसके खिलाफ कोई कार्यवाही या तरीके का कोई पत्र लिखा? नहीं, अभी तक नहीं लिखा, लेकिन मैंने जो है कानपुर प्रशासन को जो है अवगत कराया है कि ये हमारे प्रदेश के या कानपुर के जिले के कोई कार्यकारिणी सदस्य नहीं है। और दिल्ली से भी रविंद्र कुमार द्विवेदी जी राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है कि ये हमारे किसी भी मतलब हिंदू महासभा के कोई पदाधिकारी नहीं है। और आगे की क्या रहेगी? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं और हिंदुओं की रक्षा हो, हिंदू संवर्धित रहें, इस्लामिक कंट्री न बनने पाए। दूसरा, हमारे उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री और बहुत सारे कार्यकर्ता लोगों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। और चिकित्सा प्रकोष्ठ किस तरीके का योगदान देगा हिंदू? देखिए, चिकित्सा प्रकोष्ठ में कई तरह के योगदान हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि चिकित्सा प्रकोष्ठ में जो स्वास्थ्य है उसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है दिमाग सही हो यानी मानसिक, दूसरा होता है शारीरिक और तीसरा होता है सोशल। अगर हम अपने घर में बैठे रहेंगे कि हम पैसे वाले हैं, हम ठीक हैं और हमें किसी से मतलब नहीं है, तो हम अच्छा निर्माण नहीं कर सकते, अपने बच्चों को हम अच्छा भविष्य नहीं दे सकते। तो हमारा जो सोशल गैदरिंग है, हमारा जो ज्वाइन करने का जो तरीका था वो यही था कि हम यहाँ पर ज्वाइन करें और इसका अच्छा मतलब बच्चों को अपना भविष्य दे सकें, एक अच्छे निर्माण राष्ट्र का निर्माण कर सकें। इसलिए सोशल होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर घर में बैठे रहेंगे हम तो जी लेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या दे जाएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने बताया कि मानसिक लोगों की सोच कैसे बदलेंगे आप? सोच तो धीरे धीरे बदलती है। एक्चुअली सोच बदलने में थोड़ा समय लगता है, उनको बताना पड़ता है, उनको कन्वे करना पड़ेगा, तरह तरह के हमें प्रोग्राम रखने पड़ेंगे ताकि हम उनको जागृत कर सकें। क्योंकि हमें तरीके के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में करेंगे, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे राष्ट्र में होंगे, करें। बाकी जो चिकित्सा शिविर लगा करके हम लोगों की सेवा करेंगे, फ्री कैंप लगाएंगे, एम्बुलेंस की सेवा देंगे, वो हम अपने हिंदू भाइयों के लिए जो कर सकते हैं वो भी करेंगे। क्योंकि चिकित्सा डॉक्टर होता है तो वो ये नहीं देखता कि हिंदू है मुसलमान है सिख है, सबसे पहले अपना धर्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में अगर आपके सामने कोई मुस्लिम भाई आया तो उसके लिए क्या? नहीं, उसके लिए तो हम पहले अपना धर्म ही निभाएंगे। चिकित्सा धर्म पहले है, डॉक्टर पहले है, बाकी बात में। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि कानपुर में बदनाम करने का हिंदू महासभा को प्रयास किया गया है, उस पर क्या है? हिंदू महासभा को देखिए, जिस तरीके से कारवा बढ़ रहा है हिंदू महासभा का, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उस तरीके से पार्टी को बदनाम करने का इस समय जो सरकार में बैठे लोग हैं वही चाहेंगे कि अखिल भारत हिंदू महासभा को कहीं ना कहीं से बदनाम किया जाए। अखिल भारत हिंदू महासभा को रूलिंग पार्टी जितनी भी मतलब केंद्र शासित पार्टी हो या प्रदेश की योगी सरकार हो या अन्य पार्टियां हो, जो भी अपने आप को सत्ता में पहुंचने का काम सोच रहे कि हम सत्ता में पहुंचेंगे, वो अखिल भारत हिंदू महासभा को आज से ही बदनाम करने का काम कर रही हैं। और ये जो 2 पकड़े गए हैं, मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि ये मेरी पार्टी में कहीं ना कहीं से भी इनकी जो है सदस्यता तक नहीं है। की बात की जहाँ सरकार आगे तो उनकी रणनीति बदल गई, वैसे आप लोगों की सरकार आएगी तो आगे की क्या रणनीति? देखिए, हमारी अगर सरकार आती है उत्तर प्रदेश में या देश में,
तो मेरा सबसे बड़ा काम है हिंदुत्व की रक्षा करना। हम तो सबसे पहले सरकार में आने के बाद में सबसे पहले एक काम करेंगे, मुसलमानों की नागरिकता को समाप्त ही कर देंगे। हमारी पार्टी में मुसलमानों की कोई जगह ना थी, ना है और ना भविष्य में रहेगी। मेरी हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश में नहीं, अभी पूरे देश में मुसलमानों की जो है नागरिकता खत्म करने का काम करेगी।